जी तो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप दराज पे जो है वो किस तरह अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप अपने दराज के स्टोर पे किस तरह पहला प्रोडक्ट लगा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप अपनी एक सेल क्रिएट कर लेते हैं, जब मतलब आपका एक स्टोर बन जाता है, उस पर सेल आने लग जाती है, तो अब आप इसको मज़ीद इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इस हवाले से मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ। जब भी कोई न्यू स्टोर बनाता है दराज पे, तो उसको एक प्रॉब्लम रहती ही रहती है कि हमने स्टोर बना लिया दराज पे, हमने एक अच्छा तकरीबन 50 से 100 प्रोडक्ट भी हमने लगा दी, लेकिन हमें सेल एक दो ऑर्डर से ज़्यादा नहीं आ रही। दराज पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, दराज को छोड़ देना चाहिए। देखिए, दराज, मैंने जैसे पहले पिछली वीडियो में आपको बताया कि आपने पहले डिसाइड करना आप करने क्या लगे हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो फिर ठीक है आपके लिए दराज। और दराज पे ओवरनाइट नहीं सेल आती। अब सेल आपने किस तरह लानी है, इन शॉर्ट ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर वन ये, जो कि तकरीबन हर सेलर का फेवरेट तरीका होगा, कि आप ख़ुद को ऑर्डर करेंगे। खुद को ऑर्डर करने के बाद अपने आप को 5 स्टार रेटिंग देंगे। ठीक है, 10 से 15 दफ़ा आप एक प्रोडक्ट पे करेंगे, आपकी सेल शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप जो भी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। मान लें ये एक ग्लासेस है। ठीक है, अब ये एक ग्लासेस है, ये अगर आप करीबी किसी शॉप से लेने जाते हैं तो आई थिंक आपको कोई तकरीबन 500 रुपये तक ये फ्रेम मिलता होगा। लेकिन अगर आप ये ऑनलाइन परचेज करते हैं, जैसे कि दराज वगैरह से, तो आपको तकरीबन 300 रुपये तक ये मिल जाता है। और इसकी जो पीछे से जो कॉस्ट होती है, जो समझे कि होलसेल के जो प्राइस होते हैं, वो ऑलमोस्ट कोई 80 रुपये से 100 रुपये होते हैं। तो आपने करना क्या है, जैसे आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, दराज पे 300 का सेल हो रहा है, आप इसे 100 रुपये का आपको कॉस्ट कर रहे हैं। इसमें पहले आप अपनी कमीशन तय करेंगे। कमीशन ऑलमोस्ट आप समझ लें आपकी कोई 20 रुपये तक कमीशन चली जाएगी, सारे टैक्स इंक्लूड करके, साथ पैकेजिंग, फ्लायर वगैरह, ये सारा कुछ। आप इसे 150 का इजीली सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको तकरीबन ना होने के बराबर ही आपको मार्जिन होगा, लेकिन आपकी इसकी सेल बन जाएगी। सेल बनने का तरीकाकार ये होगा कि आपको पहले 100 ऑर्डर आ जाएंगे इसके। ठीक है, 100 ऑर्डर आने के बाद ज़ाहिर बात है, उसमें से 100 में से तकरीबन 10 बंदे तो आपको रेटिंग देंगे। जो आपको रेटिंग देंगे, उन्हें आप आगे कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया करें। मिसाल के तौर पे, जो ये आपको ऑर्डर रिसीव कर रहा हो, इसके फ्लायर के अंदर एक कार्ड जाना चाहिए, या एक स्टिकर जाना चाहिए, या एक नॉर्मल प्रिंटर पे भी आप एक टेक्स्ट निकाल सकते हैं कि आपको हमारे इस दराज की शॉप पे परचेज़ करने का बहुत शुक्रिया। आपसे हम गुजारिश करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें 5 स्टार रेटिंग दें। 5 स्टार रेटिंग देने पे नेक्स्ट ऑर्डर पे आपको कोई फ्री गिफ्ट दिया जाएगा, या नेक्स्ट ऑर्डर पे आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरह का कस्टमर जब भी आपके पास रिपीट आए, उसे आप डिस्काउंट दें, वो आपको मेंशन कर देगा, या आप उसे कोई प्रोमो कोड दे सकते हैं। वो आपको एक डिस्काउंट पे, वो डिस्काउंट की लालच पे आपको 5 स्टार रेटिंग देगा। हमारी टीम के अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100 पार्सल जाते हैं, उसमें से 60 के रिव्यू आ जाते हैं, 60 अच्छे रिव्यू दे देते हैं, सिर्फ इस लालच में कि रेटिंग होगी। अगर आप रेटिंग की सॉरी फ्री गिफ्ट होगा, अगर फ्री गिफ्ट की आप लालच नहीं देंगे, 10 बंदे भी रेटिंग नहीं देंगे। मुझे आप खुद बताएं, आपने कभी लास्ट टाइम ऑनलाइन चीज़ परचेज की हो तो कितनों को आपने रेटिंग दी थी? मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी दी थी। तो सिंपल सोल्यूशन इसका ये है कि आप इस तरह अपनी सेल बना सकते हैं। थर्ड वन ये कि आप फेसबुक के साथ एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। ठीक है, दराज के अंदर ही एडवर्टाइजमेंट की ऑप्शन आती है, जिसकी पेमेंट आपको पहले नहीं करनी होती, आपकी स्टेटमेंट से कट जाती है। लेकिन बिल्कुल वो सेफ़ नहीं है। अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें आपको शायद मार्जिन ही पूरी सेल का 1000 रुपये 2000 रुपये हो रहा है, और आप उसकी ये सेल लगा दें, फेसबुक को पे कर दें या दराज को पे कर दें, तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इन तीनों में से एक चीज़ सिलेक्ट करनी है। मैं पर्सनली रेकमेंड आपको नंबर 1 वाली करूँगा। आप अपने आप को खुद फेक रेटिंग दें। फेक रेटिंग देने के बाद आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फेक रेटिंग देना देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये एक प्रोडक्ट इसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये कम से कम 100 बंदे बेच रहे होंगे। 100 में से वो एक बंदा आप कैसे होंगे जो कस्टमर सिलेक्ट करे कि यार मैंने इससे लेना है। दो सूरतें होती हैं, या तो प्राइस कम हो,
या आपकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अगर मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ, जैसे रिसेंटली मैंने कुछ लाइट्स वगैरह, कुछ केबल्स वगैरह ऑर्डर की हैं, तो या मैं अगर अपने प्ले स्टेशन के लिए कोई ऐसी कोई चीज़, कोई गेम वगैरह ऑनलाइन परचेज़ करता हूँ, तो मैं उसमें ये देख रहा होता हूँ कि रेटिंग किसकी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, प्राइस अगर 100 रुपये 200 रुपये ऊपर भी है, लेकिन अगर एक बंदे की रेटिंग अच्छी है तो वहाँ से परचेज़ करूँगा। रीज़न ये है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई मुझे जाकर रिटर्न नहीं करवाना पड़ेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, आप इसको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।